बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। मलिक साहब, क्या कहेंगे मेरे देखने वालों को, क्या बताएंगे, सितारों की चाल क्या कह रही है? मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर आपके साथ डिलोग करने जा रहा हूँ। मौजू बहुत सारे हैं। पाक इंडिया जंग के हवाले से भी है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदानों के बयान भी कुछ इस तरह के आ रहे हैं पानी के हवाले से, इंडिया की जो जारियत है वो उसको लेके। इसके अलावा ईरान और अमेरिका का इशू है। मुआहदा जो है वो खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि ट्रम्प के बयान इस तरह के आ रहे हैं। ईरान ने कहा है कि जो हमारा एक शिफ्ट थी कि कोई धमकी आमेज रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा, लेकिन ट्रम्प साहब मुसलसल धमकी आमेज रवैया अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, सियासत, उसके ऊपर बात करना चाहूंगा आपसे। एक बड़ी खबर जो सामने आई है, उसको मैं कोट एंड कोट बयान कर रहा हूं आपको, कि खान साहब की कोई अहम तरीन मुलाकात कराई गई है। अलीमा खान साहबा तो ये कहती हैं कि कोई मुलाकात इस तरह की हो नहीं रही है, लेकिन खबर कुछ इस तरह की आ रही है कि अहम तरीन मुलाकात कराई गई है और खान साहब को कन्विंस किया गया है, क्योंकि ये मौजूदा सेटअप जो है ये एक तरह से नाकाम हो चुका है। तो खान साहब जो है उनकी भी कुछ सामने कंडीशंस डेफिनेटली आई हैं। आपको लगता है कि कहीं कोई मामला अब सेटल डाउन की तरफ जा सकता है, कोई कहीं कोई बात बन सकती है, अब वक्त आ गया है? देखें आसिम साहब, आपको एक मिसाल देता हूँ, शायद आप उसको समझ जाएं और उससे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहुत एलोब्रेट हो जाएगा लोग। जब दरवाजा बंद होता है ना सर, और आप उस पे धक्के मार के खोलने की या तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग कर जाते हैं, लेकिन ये दरवाजा लोहे का है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा। समझा रहा हूँ। तो इस लोहे के दरवाजे को खोलेगा कौन? चाबी। ठीक है। तो चाबी इन अ सेंस, अब आप उसको डील का नाम दें, एग्रीमेंट का नाम दें, आपस में मुज़ाकरात का नाम दें, जो मर्जी दें, क्योंकि डील का नाम जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है, इसलिए मैं बिल्कुल आपको सही कह रहे हैं। अलग से बता रहा हूं कि आप उसको जो मर्जी नाम दें। फिलहाल ये जो इनका आपसी मसला है ना, ये बहुत लोहे की तरह जो है बंधा हुआ है और बंद है दरवाजे में। तो इसको खोलने का हल ही यही है, और ये बात मैं आपको शायद 1 साल पहले से बोलता आ रहा हूँ कि एंड में होगा यही। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, वजह बताता हूं मैं आपको क्यों। मैंने सारी चीजों के हॉरोस्कोप देख लिए, ठीक है, जायचे सबके देखे हैं मैंने, और उन जायचों में दो चीजें बड़ी कॉमन है। एक खान साहब के जायचे में, खान साहब का जायचा नहीं है, जो वक्ती जायचा है उसमें इन्फ्लुएंस नजर आता है कि खान साहब के साथ धोखे बहुत हो। जी। और दूसरा जो उनका पर्टिकुलरली जो उनकी पीटीआई का जायचा है, उसमें भी यही नजर आता है। तो एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी, जो फाउंडर ने एक पीटीआई की बुनियाद रखी थी, उसमें उसके डेफिनेटली जो एहसास है, जज्बात हैं, वो नजर आते हैं। और उसमें ये भी नजर आता है कि अगर अगर इस पार्टी को कोई भी खातून, खवातीन या खान साहब के अलावा लीड करेगा, तो ये पार्टी जो है नाम की रह जाएगी, शायद इसको आगे चल के कोई पूछेगा भी नहीं। और यही होता आ रहा, आप देखें कि जितनी भी इस पार्टी को लीड करने के लिए आए हैं, अली अमीन गंडापुर आए, और फिर ये जो दूसरे जी। क्या है, मेरे जहन में नाम भी नहीं आ रहा अभी, जो भी सोहेल लीड आफरीदी करने साहब आए, हैं। सोहेल आफरीदी साहब जी, इन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं वो नाकाम भी हो गई। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के खुद के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो जो चढ़ रहा होता है या जो निकलने की कोशिश करता है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है, उसको खींच के बांध के बिठा देते हैं। ठीक है। आप जो, अगर हम ओवरऑल सितारों की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 15 जुलाई को जैसे ही सन ट्रांजिट करेगा, चीजों में चेंजेस आना शुरू होंगी। मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट करें जुलाई के आखिरी हफ्ते में या सेकंड लास्ट वीक में, जो भी है। वजह अब आप बताएंगे, वो ये है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला। सैटर्न रेट्रोग्रेड मैंने आपको बताया है पहले भी, जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेशन में जाता है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने देखा है पिछले 2 साल से, मैंने तो नोटिस किया है और मैंने फील किया है, ये फ्रीक्वेंसी ऐसी ही रहती है। जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, वहां पे नई तरमीम आ जाती है, नया जी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है। तो जो बातें आप पहले कर रहे थे, आज से तकरीबन 3-4 महीने कि सर अभी नया आने वाला है, मैंने आपको उसी वक्त कहा जी। कुछ भी नहीं होगा। ये होगा, अगर होना हुआ तो जुलाई के बाद, क्योंकि उस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, मुझे याद है, मैं आपकी बात थोड़ा सा काट रहा हूँ और आपकी पेशेंट गोई क्योंकि दुरुस्त है, तो इसलिए मैं कहना भी चाहता हूँ, अपने देखने वालों को बताना भी चाहता हूँ
जब 27वीं तरमीम आई थी ना 26 के बाद, तो मैंने आपसे कहा था कि 28वीं भी आ रही है, और उस वक्त बहुत हवा थी और उस वक्त बड़ी बातें हो रही थी कि 28वीं तरमीम आ रही है और काम भी शुरू हो चुका था उस पर। लेकिन आपने कहा था कि जी अभी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। वो वही चीज है ना सर, ये होता है कि आप कितनी रिसर्च करते हैं, कौन सी चीज कब काम कर रही है। अब मुझे तो नहीं पता कि पहले भी जितनी तरमीमें आई है, इसका मतलब ये नहीं है सैटर्न सिर्फ 27 साल के लिए रेट्रोग्रेड है। सैटर्न का एक पैटर्न है, वो उसी पैटर्न पे चल रहा होता है। मैंने आपको बहुत से अपने व्लॉग में कहा है कि प्लैनेट्स जो हैं झूठ नहीं बोलते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर जो है शायद बिल्कुल। उसकी उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसकी चाल को रीड नहीं कर पाता है। तो आने वाले दिनों में जैसे मैं कह रहा हूँ कि जुलाई का महीना स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा जो है आप उथल पुथल वाला नजर आता है पॉलिटिक्स के लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन जरूर करूंगा, शायद लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन मेरा रिपीट करने का मकसद है, आने वाले दिनों में जो कुदरती आफत आने वाली है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हिट करेगी। जो बारिशों का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा, मतलब अनएक्सपेक्टेड तौर पे नजर आने वाला है। इंडिया, पाकिस्तान, ये जो भी रीजन है इसमें, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस साल में ज्यादा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मियां पड़ती हैं, उस साल में जो तूफान होते हैं, जो बारिशों का सिलसिला होता है, वो एक फिनोमिना है। लेकिन वो फिनोमिना हमें स्टार्टिंग से ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में बारिशें भी बहुत जबरदस्त है। और मैं इसलिए बार बार इस पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, कुछ लोग तो बड़ी बाकायदगी से व्लॉग देखते हैं, लेकिन कोई लोग रिसेंटली ज्वाइन करते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि मुझे पता है, अल्लाह ना करे अगर बारिशें हो गई बहुत ज्यादा, तो लोगों का हाल जो पिछले साल था उससे भी बदतर नजर आता है। और मैं आपको। आखिरी, जी बिल्कुल, मैं पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ सर, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है जो अगले साल नजर आएगी। उसकी जो अब मैं आपको उसकी जैसे वो बोलते हैं ना कि जब आप बयान करें तो एग्जाम्पल भी सेट करें कि क्यों, वाई का जो एक आंसर है, जो क्वेश्चन है। जी। तो वाई का क्वेश्चन ये है कि अगर आप देखें इस वक्त जो प्लैनेट है, वो दोनों जो मेजर प्लैनेट है जिसकी वजह से कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है, वो होता है जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर सैटर्न ऐसे हाउसेस में इस वक्त बैठे हुए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ बारिश ही दिखती है, पानी दिखता है। अच्छा। अब पानी अब सुनामी से भी हो जाता है, खुदा ना खास्ता, पानी बारिश से होता है। कोई ऐसे जैसे वो बंध बनाते हैं आई थिंक, वो टूट जाना, उसकी वजह से पानी का आ जाना, ऐसे इवेंट बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं स्पेशली जुलाई अगस्त। और ये सितंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन जुलाई अगस्त इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त दो मेजर प्लैनेट के अलावा सन भी इनको ज्वाइन करेगा। सन ज्वाइन कर रहा है 15 जुलाई तक। तो आने वाले बिल्कुल, और दिन, बारिशों की पेशन गोई भी ऐसा ही है मलिक साहब, के जी 15 जुलाई के बाद बारिशों की पेशन गोई भी है। हाँ, तो वो तो चले, वो तो वेदरमैन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये चीजें शायद बहुत पहले से बताई थी कि ये चीजें इस वक्त जायचे में नजर आ रही हैं। बिल्कुल आपने कहा और था, और हमारी उस वक्त भी दुआ थी और अब भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम और अपना रहम रखे। हम्म, और लेकिन मैं किसी एक भी और, आप। जी जी। सॉरी, मैं एक बात यहाँ ऐड ऑन करना, मेरा ये बताने का मकसद, या आपको कुछ लोग बोलेंगे डराने का मकसद, डराने का मकसद जी। ये है कि आप अपनी तैयारी खुद करें, गवर्नमेंट के आश्रय में ना रहें। मैं ये है बिल्कुल मेरा ठीक है, और मकसद। आपने लास्ट टाइम भी मलिक साहब लोगों को पहले ही कह दिया था कि अगर घूमने फिरने का प्लान है कहीं जाने का तो वो पोस्टपोन कर दें, ना जाएं, जी ट्रैवल जरूरत के लिए ट्रैवल करें, अगर नहीं है तो सफर से गुरेज किया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपने ये एडवाइजरी पहले भी जारी की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो वो जाके हमारे पिछले साल के इन्हीं दिनों के व्लॉग भी देख सकता है। मलिक बिल्कुल। साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। जी नादिर अली शाह हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी 21 नवंबर 1974 है। वो कह रहे ओके। हैं जॉबलेस हूँ, कब तक जॉब लग जाएगी? वापस से डेट रिपीट करेंगे प्लीज। इनकी डेट है 21 नवंबर 1974। ये थोड़ा अपने नेचर में चेंज लेकर आया, इस ठीक। वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नवंबर के बाद इनका बहुत अच्छा टाइम शुरू होगा, ही विल फाइंड समथिंग वेरी वेल। मोहम्मद जाहिद खान है, 21 अगस्त 1981।
माली हालात उनके खराब हैं, वो पूछ रहे हैं कब तक सही होंगे। अगस्त के बाद इंशाल्लाह। और मुझे बाहर जाने के बड़े चांसेस लग रहे हैं, अगर चले जाए तो इनके लिए अच्छा रहेगा, आगे आने वाला टाइम अच्छा है। 18/10/2002 असद अली नाम है इनका, इनके भी माली हालात जो है वो पूछ रहे हैं कब तक सही होंगे। यहाँ सारे अगस्त वाले आ रहे हैं। ओके। वही चीज सेम, अगस्त के बाद चीजें बहुत अच्छी नजर आती हैं। ठीक है। 11/3/2003 डेट ऑफ बर्थ है इनकी, मनाहिल फातिमा नाम है, तालीम के लिए कह रही हैं बैरून मुल्क जाना चाहती हूँ, पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कोई? बिल्कुल नजर आ रही है, कोशिश करें और जारी रखें, इंशाल्लाह ये चली जाएगी। अच्छा टाइम चल रहा है इनका। 17/2/1997 इनका नाम है हिरा अमजद। उन्होंने कहा है कि घर से काम शुरू किया था, खासा नुकसान हो गया है, अब बता दें दोबारा शुरू करूं या कोई जॉब कर लूं। जॉब कर लें, अगले साल में अच्छे चांसेस बनेंगे फरवरी के बाद। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।